पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। तरक्याती कामों का कोई दूर दूर तक सियासी तकारीर और सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्के हक में तारीखी फतेह मिली। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हालिया जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। वज़ीर आज़म का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के दिए तोहफे से पूरे जिले की तकदीर बदल जाएगी। माजी में सिर्फ सियासत होती थी, तरक्की का दूर दूर तक नामो निशान न था। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मर्तबा तामीराती कामों का आगाज हुआ। कायद नून लीग ने आम आदमी के लिए मंसूबे बनाए। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। पंजाब में अवामी कामयाबी वज़ीर आला मरीम नवाज की शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ब्यूटिफिकेशन प्लान लेके आ रहे हैं ताकि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं उनको एहसास महरूमी ना हो, उनको ये ना लगे कि हम तरक्की से महरूम हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पिछले 12 महीने में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पंजाब में। 20,000 किलोमीटर सड़क, 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडर बन चुका, उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया है। पिछले वज़ीर आला डीजी खान से थे, उसके बावजूद वहां कोई काम नहीं हुआ। हरिपुर में फैसला शेर के हक में आने की बड़ी वजह नाअहली की दास्तान है। 4 साल हुकूमत करने वाले शायद शादियाने बचाते रहे। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। 1.5 साल बाद सब डिफॉल्ट की बातें भूल चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा, गुजरांवाला के साथ फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बन जाना किसी मुआवजे से कम नहीं। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर 1 और ऑपरेशन किया गया। 2 खवारिज को मौसर कार्रवाई में हलाक किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इंसदाद दहशतगर्दी पर मौसर हिकमत अमली। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उसके 100 से ज़ायद साथियों ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। फरारियों ने पाकिस्तान हाउस सुई जिला डेरा बुगटी में पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ भी उठाया। वडेरा नूर अली चाकरानी का फितना और हिंदुस्तान BRA के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का भी ऐलान। That is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है
वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाहम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. DGISPR ने बानी पीटीआई को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहते हैं हमें क्लियर है उसकी सियासत, उसकी ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी, उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। हम बार बार कह रहे हैं फौज को सियासत से दूर रखो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 12-13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, उसकी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते? ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। दहशतगर्द और फितनल खवारिज से कोई बात नहीं होगी। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फौज रियासत मुखालिफ बयानिए के सामने खड़ी है और खड़ी रहेगी। DGISPR ने मोहताज ज़बान इस्तेमाल की। बानी पीटीआई भारत से जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करता रहा। उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे आज़ादी है, मैं उनकी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। इस किस्म के रवैये इख्तियार करेंगे तो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत के मफाद पर सियासत नहीं कर सकते। पाक अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई ने भारत और खवारिजियों के साथ मिलकर फौज और उनके सरबराह को निशाना बनाया। DGISPR की जगह मैं भी होता तो इससे ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज बानी पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानी की चाल चलने वाले ज़हनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है ज़हनी मफलूज बानी इक़्तिदार में आने के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। बयानुं मरसूस के सिपहसालात पर फजूल गोई दरअसल बानी के जहन और इखलाकी मफलूज होने का सबूत है। पीटीआई 2.5 साल से अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही है। बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। भारतीय चैलेंजेस पर बैठकर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई वाले पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। कैसे मालूम नहीं कि बानी पीटीआई इक़्तिदार में कैसे आए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया गया। मनशियात के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। पंजाब में वन डिश लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज में म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की तकरीब में शिरकत। सिंध हाई कोर्ट के दीगर जजेस, वकला, रहनुमा और साबिक जजेस भी शरीक हुए। पेशावर हाई कोर्ट का 7 गुमशुदा अफराद के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम है CCPO खुद लापता अफराद के केस में मुलविस हैं। JIT दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात और CCPO के खिलाफ लगाए गए इल्जामात सुने। लापता अफराद को बाजियाब करके अदालत पेश करने की हिदायत। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 3 मनशियात फरोश शलाब पुलिस मुकाबला सिविल लाइन्स चौंग और इकबाल टाउन में हुआ।
फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। लोधरा में 7 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाम बहक। रियाजाबाद कॉलोनी का रेहान अपने वालिद अला रखा के साथ नाश्ता लेने जा रहा था। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे को गटर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जाम भर ना हो सका। कराची के इलाके डिफेंस खैवान मुजाहिद में ताजिर के घर बड़ी डकैती। घरेलू मुलाजिम मालिकान के 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। मुलजिम बिलाल अपने 2 साथियों के हमरा घर में मौजूद मोमर खातून को यरगमाल बनाकर 20 तोले सोना और 90 लाख रुपए ले उड़ा। मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में सर्दी जोर पकड़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। सकरदू -5, गिलगित केलाद दीर -3, कोयटा चित्राल स्टोर में पारा -1 पर आ गया। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद, अटक, फैसलाबाद से 6, लाहौर 7, कराची में दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है बाबरी मस्जिद हमारी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। 6 दिसंबर 1992 का वाकया आज भी दुख और तशवीश का बायस है। मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने का शफाफ एहतसाब जरूरी है। भारतीय मुसलमान मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। हमारे शुहदा की कुर्बानियों के तुफैल अर्ज़ पाक को हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तमाम खतरात से महफूज फरमा। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को कौम का सलाम। 71 की जंग में दुश्मन को धूल चटाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए म्यानी साहब कब्रिस्तान में तकरीब का इनेकाद। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफ्फार राना ने कब्र पर फूल रखे फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नबील अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद को खराज अकीदत। पाकिस्तान के अजीम सपूत ने भारत के 15 हमले पिस्पा किए। 1 घंटे में भारतीय बटालियन के 43 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल किया। और लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद में जिलानी पार्क आमद। गुले दाऊदी की दर्जनों इक़साम अपने मुनफरिद खुशबू, दिलकश रंगों और खूबसूरत आराइश के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज। शौकीन अफराद के मुख्तलिफ फूलों के साथ सेल्फीज।